रानो चिड़िया के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उसी सड़क दुर्घटना में रानो चिड़िया ने भी अपने दोनों पंखों को खो दिया, जिसके कारण रानो चिड़िया अब उड़ नहीं सकती थी। रानो अपने बेटे कानू के साथ रहती थी। कानू पतासी बेचा करता था। एक दिन कानू पतासी बेचकर घर पहुंचता है। माँ माँ, हाँ कानू बेटा, आ गए तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, आज क्या पतासी नहीं बिकी क्या? मैं कई दिनों से महसूस कर रही हूँ कि ना तो तुम अच्छे से खाना खाते हो और ना ही ढंग से बात करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, फिर तो कोई और ही मामला है। अब जल्दी बता, जिसने तुझे इतना परेशान कर रखा है, नाम बता मुझे उसका। माँ, उसका नाम गुड्डी जी है। वो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या बेटा, लेकिन क्या हो गया? माँ, वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी है और बहुत ही जिद्दी है। पता नहीं हम लोगों के साथ एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। अरे बेटा, तू ऐसे मत बोल, एडजस्ट वो ही क्यों करेगी, थोड़ा हम भी करेंगे ना एडजस्ट। वो यहाँ बहुत खुश रहेगी, तू बस जल्दी से उससे शादी कर ले। रानो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। कानू ने अपनी माँ को जितना बताया था वो तो उससे भी बहुत ज़्यादा थी। असल में गुड्डी जी एक नंबर की आलसी, बदतमीज और चालाक थी। पूजा पाठ से तो उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। कानू उसके बारे में सब कुछ जानता था, पर वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उससे शादी करना चाहता था। कानू बहुत अच्छा कमाता था और इकलौता बेटा था। इसी कारण गुड्डी जी के परिवार वालों ने कानू से अपनी बेटी की शादी कर दी और गुड्डी ससुराल पहुंच गई। गुड्डी बेटा, कल जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अरे लेकिन माँ जी, कल तो हम पतासी बेचने जाएंगे ना। अरे बेटा, मेरी कानू से बात हो गई है, कल सुबह तुम जल्दी उठ जाना और जल्दी उठकर दुर्गा माँ की मंदिर में चलेंगे। क्या माँ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा? आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं उठना जल्दी, और मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है। इससे बस टाइम वेस्ट होता है। बहू, माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री हर बीमारी को दूर करती है। अरे माँ जी, आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। अगर शैलपुत्री माता होती तो आपके पंखों को अब तक ठीक कर चुकी होती। आप तो खुद ही अपाहिज हो और फिर भी माँ शैलपुत्री पर विश्वास करती हो। अपनी बहू की बातों को सुनकर रानो को बहुत दुख होता है और वो अकेली ही माँ शैलपुत्री के मंदिर चली जाती है। माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि मैं अपाहिज हूँ, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। रानो को मंदिर जाकर शांति मिलती थी। ये बात गुड्डी को चुभने लगी थी। कानू जी, जाने कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या है ये सब? अब मुझे घर का भी काम करना पड़ेगा क्या? अरे थोड़े दिन की बात है, माँ फिर से खाना बना दिया करेगी। हाँ, तो कोई एहसान करेगी क्या मुझ पर? अपाहिज का बहाना बना लेती है और कीर्तन में चली जाती है। देखो कानू जी, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मेरे से कोई काम वाम नहीं होता है। अरे ठीक है गुड्डी जी, कल से मैं एक नौकर लगवा दूंगा। गुड्डी सोचती है, जब इस घर का काम नौकरानी करेगी तो इस घर में उस बुढ़िया का क्या काम। थोड़ा समय बीत जाता है और गुड्डी किसी न किसी बात को लेकर अपनी सासू माँ से बहस करती। अपने पति कानू को अपनी माँ के प्रति भड़काने लगी थी। अब कानू भी उसकी बातों में आ रहा था। कानू बेटा, इधर आ, मेरे पास आकर बैठ, थोड़ी बात तो कर ले मुझसे। अरे माँ, क्या करूँगा आपसे बात कर कर, तुम तो बस चुगली करना जानती हो। अभी चुगली करोगी तुम गुड्डी की। अरे बेटा, क्या बात हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ तो बता बेटा। कानू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अरे गुड्डी बहू, कानू कब तक आएगा? मुझे क्या पैसे चाहिए थे, मंदिर में मुझे दान दक्षिणा करना था। वो तो आज लेट आएंगे और हम उस शैलपुत्री माता पर अपने प्रूफ पे पेस्ट क्यों करें?
वैसे भी गिनती के कुछ ही दिन ही तो बचे हैं आपके पास, कोई फायदा नहीं है शैलपुत्री माता की पूजा करने से। रानो का सब्र का बांध टूट चुका था और वो बिना किसी को बताए घर छोड़ देती है और कानू भी अपनी माँ की तलाश नहीं करता है। ऐसे ही कई साल बीत गए। अरे देख बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं माँ, कई डॉक्टर को बता दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी माँ बन पाऊंगी। अरे बेटा, बस मेडिकल ट्रीटमेंट तो फेल हुआ है। अरे बेटा, श्रद्धा और भक्ति का सहारा लेकर देख एक बार। मैंने सुना है कि अपाहिज माँ के नाम से एक औरत फेमस है, जिस किसी को स्पर्श करती है वो ठीक हो जाता है। कुछ पक्षी तो ऐसे कहते हैं कि वो बुढ़िया माँ शैलपुत्री माता का अवतार है। अरे माँ, मैंने आपको बोला ना कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। अरे बेटा, एक बार जाकर तो देख वहाँ। गुड्डी और कानू उसी अपाहिज माँ के पास जाते हैं। जैसे ही वो अपाहिज माँ को देखते हैं तो गुड्डी और कानू चौंक जाते हैं। अपाहिज माँ कोई और नहीं, कानू की माँ थी। रानू चिड़िया अपने बेटे बहू को देख लेती है। कानू बेटा और गुड्डी बहू, इधर आओ। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा और माँ शैलपुत्री माता को भी मैंने गलत समझा। मैं अब समझ चुकी हूँ कि श्रद्धा भक्ति से ही जीवन धन्य हो जाता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ, वापस से अपने घर चलो। नहीं बेटा, मुझे अब घर नहीं जाना, मुझे माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है और इन्हीं के साथ ही रहना है। रानो चिड़िया अब बदल चुकी थी और अपनी शैलपुत्री माँ के साथ ही रहना चाहती थी। रानो शैलपुत्री माँ की भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अगली कहानी आएगी माँ ब्रह्मचारिणी माता की। कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मीसू टूनी टीवी। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, ताजे ताजे गोलगप्पे, जीरे का रस है, गोलगप्पे ले लो। अरे रानो चिड़िया, मुझे 5 गोलगप्पे देना। ये लो दादी। अरे रानो चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा शहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। हाँ दादी, मैंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं अपने बेटे को शहर भेजने के लिए। हाँ, मेरा बेटा अब शहर जाएगा और अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। अरे वाह बेटा, अरे वाह, खुश रहो तुम दोनों। मम्मा मम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हो। हाँ बेटा, मेरा कानू बेटा कल शहर जा रहा है, अच्छा सा बड़ा पक्षी बनकर घर लौटेगा। मैं इंतजार करूंगी अपने कानू बेटा की। कानू, अब सो जाओ, कल जल्दी भी उठना है। ठीक है मम्मा, मैं सो जाता हूँ। 1000, 2000, 3000। अरे वाह, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी पूरे हो गए हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे के बारे में सोचकर अच्छे अच्छे सपने देखकर सो जाती है। अरे मम्मा, कल शहर जाने का आखिरी दिन है। कल रानू आंटी का बेटा कानू शहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अरे सुना सुना आपने, रानू चिड़िया का बेटा शहर जा रहा है। क्या अपना बेटा क्या यहाँ रहकर तुम्हारे जैसे चोरी चकारी करेगा? अरे काली, मैं गया था नाना के पास पैसे मांगने, पर उन्होंने मना कर दिया था। मम्मा मम्मा, मुझे कानू ने बताया था कि उसकी मम्मा ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं। एक मेरी कालू कंजूस पति, तुम ऐसा करो कि उस रानो चिड़िया ने अपने बेटे के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है, आज रात तुम उन पैसों को चोरी करके ले आओ और अपना काम भी बन जाएगा, अपना बेटा भी शहर चला जाएगा। हाँ, सोच तो मैं यही रहा हूँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। रात हो जाती है और कालू कौआ उड़ते हुए रानो चिड़िया के घोंसले में जाता है और चोरी चोरी छुपके सारे पैसे अपने घर को ले आता है। सुबह हो जाती है। कानू उठो बेटा उठो, हम सब बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा चोरी हो गया बेटा।
माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? बेटा कानू, जो पैसे मैंने तुम्हारे शहर जाने के लिए इकट्ठा किए थे वो कोई चोर उठाकर ले गया है। मम्मा आप चुप हो जाओ, आपके बीपी बढ़ जाएगी। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे माँ। बेटा क्या कर लेंगे, मेरे पास अब पैसा भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगी और मेरे सपनों का क्या होगा बेटा। मैं भी आपके साथ गोलगप्पे बेचा करूँगा। बधाई हो काली बहन, आपका बेटा शहर जा रहा है। अरे रानो चिड़िया, क्या तुम्हारा बेटा भी शहर जा रहा है? सुना था मैंने। काली बहन कैसे भेजूं मैं अपने बेटे को, कल रात ही मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। अब मेरा बेटा शहर नहीं जा पाएगा। बड़ा दुख हुआ मुझे, हमारे पास भी पैसे कहाँ थे। वो तो कालू मेरा कंजूस पति है ना, उसके नाना ने कज्जू की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा उधार दिया है, नहीं तो हम भी आपको पैसे उधार दे देते। हमारे पास भी कहाँ है इतना पैसा। अरे मम्मा आप देखना, मैं एक दिन कामयाब होकर बताऊंगा, एक बड़ा कौआ बनकर आऊंगा आपके पास। मुझे सब मालूम है मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान, बहुत बड़ा कौआ बनकर आएगा। हाँ माँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत से रानू चिड़िया के घर से पैसे चुराए। उस मेहनत को मैं कभी नहीं भूलूंगा, बड़ा पक्षी बनकर दिखाऊंगा। वाह बेटा वाह, तुम जल्दी जाओ शहर, नहीं तो आज का दिन निकल जाएगा। अम्मा चले गोलगप्पे बेचने। बेटा तुम क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो? मम्मा, एक पढ़ा लिखा पक्षी से अनपढ़ पक्षी भी कुछ न कुछ कर ही लेता है और उससे भी ज़्यादा कर लेता है। ये भी आपके साथ गोलगप्पे बेचूंगा और आपके सारे सपने पूरे करूंगा। रानो चिड़िया दक्षिण दिशा में गोलगप्पे बेचती है और कानू चिड़ा पश्चिम दिशा में गोलगप्पे बेचता है। अरे रानू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा कानू जगह जगह जाकर गोलगप्पे बेच रहा है। अरे काली बहन, आपको तो पता ही है ना कि मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा कोई चोर उठा कर ले गया। अब क्या करेगा मेरा बेटा, गोलगप्पे तो बेचेगा ना, कुछ तो करेगा ही ना वो जिंदगी में। हाँ मैं समझ गई। पता है मेरा बेटा अभी शहर पहुंचा है और बोल रहा था कि माँ मेरा ऊंचा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। हाँ काली बहन, आपके लिए तो अच्छा ही है, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए हैं। मम्मा देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए हैं, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें शहर नहीं भेज पाई, मुझे बहुत दुख है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। शहर नहीं गया तो क्या हुआ, मैं यहाँ रहकर भी कुछ कर सकता हूँ और बड़ा पक्षी बन सकता हूँ मैं। गज्जू कौआ को शहर गए कुछ ही दिन हुए थे। गज्जू कौआ की दोस्ती एक गुड्डी जी कौआ से हो जाती है। गज्जू जी आज तो यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं कर रहा है, आप ऐसा करो ना, अपन दोनों साथ मिलकर कोई मौज मस्ती कराते हैं, घूमने चल जाते हैं झरने के पास। अरे गुड्डी जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो चुका है। अरे गज्जू जी अपनी माँ को बोलो ना, वो आपको पैसा भेज दिया करेगी। कमेंट जरूर करें, आपको क्या लगता है, क्या गज्जू कौआ अपने माँ बाप से पैसा मंगा पाएगा? पार्ट 2 का जरूर इंतजार करें। सब्सक्राइब मिसो टोनी टीवी।